नमस्कार, मैं राकेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश। जैसा कि साथियों आप सब जानते हैं कि 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक मैं लखनऊ था और वित्त विभाग से लेकर बेसिक शिक्षा विभाग 5 निदेशालय सारे जगह जाने के बाद जो चूंकि समाचार पत्रों में ये निकाला गया था कि वित्त विभाग से हमारी फाइल पास हो चुकी है, केवल कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता है, उसकी सत्यता जानने के लिए मैं रहा। और वहां जाने के बाद जो पता चला, मैं इससे पूरी वीडियो में आप सबको बता चुका हूं, उसके बारे में फिर अभी बात नहीं करूंगा। उसमें मैं बताया भी था, सत्यता इसलिए बताया था क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे शिक्षा मित्र संगठन है, उद्देशक संगठन में भी बहुत सारे लोग इन चीजों को दावे के साथ कहते रहे, इसलिए मैं गया था और इस सारी सच्चाइयों को सबके सामने रखना जरूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग अभी गुमराह रहे, सब सच्चाई पता चले। सच्चाई वास्तविकता यही है कि अभी वो शासन में विचाराधीन है। इसी के क्रम में मैं आप सबको आज मूल रूप से ये वीडियो डालने का मकसद केवल ये है कि आप सबको सही जानकारी पहुंच सके। अभी कल के कार्यक्रम एक था बाराबंकी जनपद में, उसके संबंध में जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, उनसे मुलाकात हुई थी। कल जनपद बाराबंकी के विकासखंड दरियाबाद के अंतर्गत ग्राम सभा आता है गाजीपुर, उस गाजीपुर ग्राम सभा में इनका आगमन हुआ था 7 फरवरी 2025 को संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी का, जिसमें हमारे अनुदेशक साथी वहां के जनपद बाराबंकी के ब्लॉक अध्यक्ष अंकित तिवारी जी, जिला महासचिव जो है राजीव कुमार साहू जी, इनके नेतृत्व में उनको मांग पत्र भी दिया गया। मांग पत्र जो उनको दिया गया था, मैं चाहता हूं कि एक बार आप सबके समक्ष भी उसको रख दूं कि कौन कौन से बिंदु उसमें सम्मिलित थे। उसमें प्रथम बिंदु जो था, उसमें उस बिंदु में यह रखा गया था कि स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा और कार्यानुभव शिक्षा के अनुदेशकों को जो उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उनको अन्य विषयगत शिक्षकों के समक्ष न्यूनतम वेतन मतलब मिनिमम पे स्केल सहित बेसिक शिक्षकों को मिलने वाली समस्त सुविधाएं और अवकाश प्रदान करते हुए उनको अनुदेशकों को नियमित किया जाए। ये प्रथम मांग थी। और इस मांग को रखने का मतलब ये चूंकि होना वित्त से ही है, और मैं आपको अवगत कराते चलूं कि वर्तमान समय में जो हमारे प्रमुख सचिव हैं दीपक कुमार सर, वो वित्त में भी उनको जिम्मेदारियां हैं। तो इसके नाते मुझे लगा कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वित्त मंत्री के महोदय के माध्यम से अगर हम अपनी बात को रखते हैं, तो प्रमुख सचिव जो बेसिक वर्तमान में दीपक सर हैं, वो उनमें वित्त में भी उनको दायित्व है, तो हमारी मांगें वरिष्ठ अधिकारी तक बहुत बेहतर तरीके से पहुंच जाएगी और इन लोगों की सहमति बनती है तो कहीं कोई चीज रोड़ा नहीं आएगा। हमारे जो शासन में मानदेय बढ़ोतरी को लेके चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है, तो इसमें कोई समस्याएं नहीं आएंगी, हमारी पीड़ा अगर उन तक पहुंचती रही तो। मेरे बहुत सारे साथियों का उस समय कमेंट आया कि उसमें शिक्षा मित्र साथी या ये लोग बता रहे हैं कि वित्त से पास हो गया, तो मैं इस चीज को क्लियर कर दूं। और मैं भी एक वीडियो डालूंगा जो माननीय वित्त मंत्री महोदय से वार्ता के समय पत्रकार महोदय ने हमारे और आप शिक्षा मित्र साथियों के बारे में उनसे पूछा कि क्या रहेगा, तो उन वीडियो में उन्होंने खुल के बताया। वो वीडियो अभी आपको लास्ट में भी देखने को मिल जाएगा, उसको डाल दिया जाएगा। उसमें दूसरे बिंदु को जो रखा गया था कि उसमें अनुदेशक मानदेय वृद्धि के लिए कि अनुदेशकों के जब तक ये नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि की जाए, और ये वृद्धि प्रत्येक वर्ष 15 से 20% उसको बढ़ाते हुए ये तब तक ये किया जाए जब तक ये नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। हमारी मुख्य मांग जो वो नियमितीकरण का है, क्योंकि इतना जीवन का बहुमूल्य समय दिया जा चुका है कि पूरे समस्याओं का समाधान केवल नियमितीकरण ही है। तो हमारी प्रमुख मांग नियमितीकरण था। नियमितीकरण पूरे होने तक इन छोटी छोटी मांगों को उसमें रखा गया था, जिसमें अनुदेशक मानदेय वृद्धि का है। और एक प्रस्तर जब शासनादेश आया था हस्तांतरण का, तो उसमें प्रस्तर इसमें जब महानिदेशक विजय किरण आनंद सर थे, तो उन्होंने प्रस्तर में एक बदलाव कराया था शासनादेश में, जहां छात्र संख्या 100 से कम हो जा रहा था, वहां के अनुदेशकों को दूसरे विद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया जा रहा था या कर दिया जा रहा है। तो उक्त प्रस्तर को चेंज कराने के लिए, परिवर्तन कराने के लिए कि जहां छात्र संख्या चूंकि
छात्र संख्या हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है। छात्र संख्या उस समय जब शासनादेश आया था, मैं बार बार इस चीज को बताया हूं, ये चयन और चिन्हांकन की प्रक्रिया होती है। जब भी अधिकारियों से बात होता है उनके समझ में इस बात को रखा जाता है कि छात्र संख्या 100 से कम होने के नाते किसी अन्वेषक को वहां से स्थानांतरित न किया जाए, उनको वहीं पर रहने दिया जाए। फिर तीसरी मांग था स्थानांतरण का, कि स्थानांतरण में कंपोजिट विद्यालयों को सम्मिलित किया जाए। छात्र संख्या 100 से ऊपर जो विद्यालय हो गए हैं उनको भी सम्मिलित किया जाए, ताकि अनुदेशक जो है बार बार जिनको जो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की यात्रा करके और इतने कम मानदेय में अपने विद्यालय को, अपने कार्यदायित्वों को निर्वहन करने जाते हैं, तो उनको परेशान न होना पड़े और वो नजदीक के विद्यालय में आ जाएंगे तो सुगमता से अपने कार्य निर्वहन कर पाएंगे। चौथा मांग जो रखा गया था स्वतः नवीनीकरण का, चूंकि अब तो नवीनीकरण में समस्याओं का बहुत कम समस्या हो गई है, शुरुआत में तो बहुत ज्यादा समस्या थी, लेकिन अभी भी कई जनपदों में ऐसी समस्या आती है जहां छात्र संख्या को लेकर नवीनीकरण रोक दिया जाता है, या कहीं मनमाने तरीके से कहीं कोई और अड़चन आता है जिससे उनका अनुदेशक का जो नवीनीकरण होता है वो बाधित होता है। तो स्वतः नवीनीकरण के लिए रखा गया था कि स्वतः नवीनीकरण कर दिया जाए, जैसे हमारे शिक्षा मित्र साथियों का होता है उस हिसाब से हम लोग का भी नवीनीकरण जो है वो स्वतः नवीनीकरण कर दिया जाए। नवीनीकरण के चूंकि शासनादेश में हमारे वो बताया भी गया है कि नवीनीकरण में कैसे अनुदेशकों का नवीनीकरण क्यों बाधित हो सकता है, उसके लिए साथ सहित अगर कुछ गलती मिलता है तो साथ सहित उसका वो पक्ष रखना है। ये तमाम चीजें हैं, अगर ये चीजें नहीं है तो अनुदेशकों को स्वतः नवीनीकृत मान लिया जाए। उसके बाद से स्वास्थ्य बीमा के लिए, चूंकि राजकीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता है, अभी शिक्षक साथियों को भी नहीं मिल रहा, चूंकि केवल राजकीय कर्मचारियों को इनको लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत जो का लाभ जो है वो मांग रखा गया कि हम अनुदेशकों को भी सपरिवार आयुष्मान भारत का जो सुविधा होता है वो हमारे लिए भी रखा जाए, हम सबको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। उक्त सभी समस्याओं से उनको अवगत कराया गया श्री राजीव कुमार साहू जी द्वारा और अंकित तिवारी जी द्वारा। माननीय मंत्री जी इस पे उन्होंने जो कहा उनसे, वो कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग अपने ईमानदारी से अपने कार्यों का दायित्व का निर्वहन करते रहिए। ये 2025 आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा, खुशनुमा होगा। ये उनके वक्तव्य थे जो उन लोगों के द्वारा बताया गया। और एक वीडियो जो माननीय उसमें मंत्री जी ने कहा है हम अनुदेशक और शिक्षा मित्र साथियों के बारे में, एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के पत्रकार बंधु ने उनसे सवाल जब पुटअप किया कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का क्या होने वाला है, कैसे बेहतर होने वाला है, तो वो ऑडियो में अभी तुरंत वीडियो है वो उसमें ऑडियो भी क्लियर है, मैं वो सब अभी आपको इस वीडियो में डाल दूंगा, आप सब भी सुन लें कि माननीय मंत्री जी ने हम लोग का पक्ष जानते हुए रखते हुए क्या कहा है। इन सारी बातों को बताने का केवल उद्देश्य ये था कि हम लोगों को एक नए सिरे से, चूंकि सच्चाई यह है कि अभी मानदेय बढ़ोतरी का ही जो प्रस्ताव है वो शासन में लंबित है और विचाराधीन है, तो एक नए सिरे से और नई ऊर्जा से हम लोगों को लगना होगा और लग के जो विचाराधीन है उस विचाराधीन को शासनादेश के रूप में परिवर्तित करने के लिए सबको मिलकर एक साथ लग के इसके लिए प्रयास करना होगा कि जिससे हम लोग का इतने सालों से जो 13 साल का समय हो गया अब बेहतर कुछ हो सके। चूंकि सबका समय बीतते जा रहा है, उम्र बीतते जा रहा है, मैं इस चीज को समझ सकता हूं। क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे साथियों का एक कमेंट आया था कि सुप्रीम कोर्ट केस में क्या चल रहा है, आपकी वजह से अड़चन है, वो क्यों नहीं आप उसका वो लगवा रहे हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है सोमवार को आपको दे दी जाएगी कि अभी तक सिंगल बेंच से लेके डबल बेंच में क्या रहा, क्या आया, क्या आदेश रहा, किस चीज को लेके अभी बहुत सारे साथियों को नहीं पता सुप्रीम कोर्ट में कितने एसएलपी दाखिल है, राज्य सरकार के द्वारा क्या दाखिल है, हम लोगों ने क्या दाखिल किया है, किसमें काउंटर एफिडेविट की बात है, कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा है। मुझे अभी जानकारी मिला है जो कि लोग कमेंट के द्वारा, कुछ लोग फोन से भी बताए कि शाम को शायद कोई डिबेट होता है, उस डिबेट में लोग बताते हैं कि इनके वकीलों को पैसा नहीं दिया गया, इनके वकील रिजॉइंडर नहीं दाखिल किए। तो ये सारी जो भी आपकी प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों का सवाल का जवाब जो है वो सोमवार को वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंच जाएगा। बाकी इस वीडियो को ये डाला जा रहा है, आप सभी सुने माननीय वित्त मंत्री जी का हमारे अनुदेशकों के लिए और शिक्षा मित्रों के पक्ष में क्या कहना है। धन्यवाद। तमाम तरह की योजनाओं का लाभ दे रही है, फिर उसी कड़ी में जो है संविदा कर्मी, अनुदेशक, शिक्षा मित्र का भविष्य कैसा स्वर्णिम होगा क्या आपकी सरकार? देखिए, शिक्षा मित्रों का जो सेवा करने का अवसर दिया था वो भी हमारी सरकार ने दिया, बीजेपी सरकार जी, उसी में राजनाथ सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दिया। निश्चित रूप से हमारी कोशिश होगी शिक्षा मित्रों का
भविष्य अच्छा होगा। इधर कुछ था कि बढ़ाना के लिए कुछ आपका यह विचार दें। विचार नहीं, ये तो जल्द होगा कि अभी थोड़ा लेट? और के लिए सरकार क्या कर रही है आपकी राहत